हर हर महादेव। हे गुरु भाई बहन, आज मैं शिव चर्चा का बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ। यह कथा शिव चर्चा में कहने से वहाँ का वातावरण आनंद से भर जाता है। तो आप इस कथा को ध्यान से सुनिए और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कथा सुन रहे हैं तो आप पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। तो चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत से धरती पर घूमने के लिए आ रहे थे। तो माँ पार्वती बोली कि हे स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने बताए कि हे देवी, मैं धरती पर जा रहा हूँ। वहाँ का वातावरण देखना मुझे अति आवश्यक है। मैं धरती पर बहुत दिनों से नहीं घूमा हूँ। माँ पार्वती बोली कि हे स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान शिव पहले तो मना किए, लेकिन लाख समझाने के बाद माँ पार्वती नहीं मानी और भगवान शिव के साथ चल दी। भगवान शिव और माँ पार्वती धरती पर घूमते घूमते थक गए। माँ पार्वती बोली, हे स्वामी, मुझे भूख भी लग गया है। धरती पर खीर का भोजन कर लेती तो बहुत अच्छा होता। मुझे खीर का प्रबंध करवाइए। भगवान शिव बोले कि मैं कहाँ से खीर लाऊं? चलो, मैं अपने शिष्या के पास चलता हूँ। यदि उसके पास होगा तो तुम्हें अवश्य भोजन कराएगी। भगवान शिव और माँ पार्वती एक मनुष्य के रूप में थे। वह अपने शिष्या के घर गए। शिष्या के दरवाजा खुलाए, उधर से शिष्या आई। भगवान शिव बोले कि हे देवी, मेरी पत्नी को भूख लगा हुआ है, आप खीर का भोजन करवाएं। शिष्या बोले कि मैं नहीं जानती आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। मैं किसी को भोजन नहीं कराऊंगी, मेरे घर में भोजन नहीं है। यह सुनकर भगवान शिव वहां से लौट गए। फिर एक दूसरे शिष्या के पास गई जो बूढ़ी थी। उसके दरवाजा पे गए और बोली, हे बुढ़िया माई, आप मेरी पत्नी का भोजन करवाएं। बुढ़िया माँ बोली कि आप चिंता न करें, आप अतिथि हैं, हमारे लिए देव के समान हैं। आप हमारे घर में ठहरे, मैं चावल और दूध का व्यवस्था करती हूँ। बुढ़िया माई लोटा लेकर के दूध लाने के लिए चल दी। भगवान शिव बोले कि हे माता, आप कहाँ से दूध लाने जा रही है? बुढ़िया माई बोली कि मैं गांव से दूध लेकर आऊंगी और खीर बना के मैं अवश्य भोजन कराऊंगी। भगवान शिव बोले कि नहीं माता, आपके घर में दूध और चावल सब कुछ है, आप खीर बना के खिला सकती हैं। बुढ़िया माई अपना घर में जाकर देखी, वहां बहुत सारा खीर और दूध था। बुढ़िया माई खुशी खुशी खीर बनाई और माँ पार्वती और भगवान शिव को खीर खिलाई। खीर खाकर भगवान खुश हो गए और बोले कि हे माता, मैं अब चलता हूँ। बुढ़िया माई बोली कि हे अतिथि देव, आप मेरे घर पर आए और इतना सारा खीर मैं बना दी हूँ। मेरे पास इतना सारा खीर खाने वाला कोई आदमी नहीं है। आप ये खीर लेते जाइए, रास्ता में खाने के लिए होगा। भगवान शिव बोले कि हे माता, आप आंख बंद करो। बुढ़िया माई आंख बंद की। फिर भगवान शिव बोले कि अब आंख खोल दो। बुढ़िया माई आंख खोली और अपने घर की तरफ देखी तो उसके घर में पोता पोती, बेटा पुतोह सब घर आ चुकी थी। ये बात कुछ दिन पहले की थी, जब बुढ़िया माई से ये बेटा बहू सब रूठ कर चली गई थी, लेकिन ये भगवान की कृपा से वह सब आ गई। बुढ़िया माई फिर बोली कि हे प्रभु, ये लोग के रहने के लिए तो घर नहीं है, मैं इन लोग को कहाँ रखूंगी? भगवान शिव बोले कि हे माता, आप चिंता ना करें, एक बार फिर आंख बंद कीजिए। बुढ़िया माई फिर आंख बंद की। उसके बाद फिर आंख खोली। उसके घर झोपड़ी जो था वो महल में बदल चुका था। यह देखकर बुढ़िया माई समझ गई कि जरूर ये भगवान शिव हैं। वह उनके चरणों में गिर पड़ी। बोली, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई, आप मुझे माफ करें प्रभु। भगवान शिव बोले कि हे बुढ़िया माई, आपने गलती ही क्या की है कि मैं माफ करूं? आपने तो हमें इज्जत सत्कार किया है। अब से आप खुशी खुशी अपने घर में रहो और बहू बेटों के साथ आनंद पूर्वक जीवन बिताओ। इतना कहकर शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। तो हे गुरु भाई बहन, यह कहानी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय शिव गुरु।